सभी को नमस्कार। बच्चों, हमारा वाक्य रचना चैप्टर चल रहा था, जिसका एक थर्ड पार्ट है, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर जो वाक्यों के भेद हैं उनको डिटेल में समझा था, जिसके अंतर्गत विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों को समझा था। उसके जो आगे के भेद हैं उसका हम आज अध्ययन करेंगे। आइए अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों को हम समझते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय या प्रार्थना का भाव प्रकट होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसका नाम तो आज्ञावाचक वाक्य है, लेकिन इसके अंतर्गत निर्देश भी आता है, चेतावनी भी आती है, विनय भी करते हैं और प्रार्थना का भाव भी इसी प्रकार के वाक्य के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण है, रात होने से पहले घर लौट आना, लौटते समय दर्जी से कपड़े लेते आना, संभल कर निकलें, आगे जंगली जानवरों का खतरा है। ये चेतावनी है, ये आदेश नहीं है। तो उसी प्रकार कृपया मेरी सहायता कीजिए, ये प्रार्थना हो गई। और तुम जा सकते हो, ये अनुमति हो गई। और यहाँ मत बैठो, ये एक निर्देश हो गया। तो आज्ञावाचक वाक्यों में केवल आज्ञा ही नहीं होती है, इसके साथ साथ ये निर्देश, चेतावनी, अनुमति, विनय, प्रार्थना, ये सभी भाव इसी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली वाक्य है कि इसके अंतर्गत किस किस प्रकार के भाव आते हैं। अगला वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में भी जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो इसमें केवल इच्छा ही नहीं है, आशीर्वाद भी है और इसके साथ साथ शुभकामना, शाप आदि भी अभिव्यक्त होता है। वे ऐसे वाक्य कौन से कहलाते हैं? इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं। आज तो बारिश आ जाए, भगवान तुम्हारा भला करे, और मेरी मनोकामना है कि बेटी को अच्छा वर और घर मिल जाए। इसके अलावा जैसे हम कहते हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, या आइए एक कप कॉफी पी जाए। तो ये सभी जो वाक्य हैं वो इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। हमारा विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य कौन से हैं? जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, पीड़ा, प्रेमाधिक्य आदि के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। और इस तरह के वाक्यों में विस्मयादि बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है और उन अव्ययों के बाद विस्मयवाचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, अरे तुमने ये क्या कर दिया। तो आपने अरे के बाद देखा कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयवाचक चिन्ह जिसको कहते हैं वो लगा हुआ है। हाय मेरी तो टांग टूट गई, सॉरी सर मैं आज फिर लेट हो गई हूँ। तो जो विस्मयवाचक वाक्य है उसमें शोक, हर्ष, घृणा, खुशी आदि का भाव अभिव्यक्त होता है, वहां पर विस्मय आदि बोधक वाक्य होते हैं। तो आज हमने आज्ञावाचक, विस्मयवाचक और इच्छावाचक वाक्यों को समझा। अब अपने अगले वीडियो में हम जो शेष हमारे वाक्यों के प्रकार हैं उनको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।